जैसे ही वेदर चेंज होता है जनवरी के बाद फरवरी से अप्रैल तक थोड़ा मौसम में बदलाव रहता है, पॉलेंस ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में। अब ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ लोग जो एलर्जिक होते हैं, प्रेगनेंसी में कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उनको छींक आना बढ़ जाती है, नाक से पानी आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या इसका असर बच्चे पर पड़ने वाला है? कैसे उसको हम सेव करेंगे, कैसे खुद को भी बचाएंगे? आइए सीखते हैं प्रेगनेंसी में फेब मार्च के जो भी चैलेंजेस होते हैं उनसे कैसे बचना है। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। कई लोगों को ऑलरेडी अगर अस्थमा है उनके साथ तो ये डर रहता ही है, वो पूछते ही हैं कि क्या मेरे अस्थमा का असर बच्चे पर तो नहीं आएगा। लेकिन कई लोगों को प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बढ़ा रहता है और वो नेजल की लाइनिंग को और सेंसिटिव करता है। इम्यूनिटी तो प्रेगनेंसी में लो रहती ही है और साथ ही इन्वायरमेंट में फेब मार्च में जब पॉलन का लोड बढ़ता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा छींक आना, नाक से पानी बहना, आंखें लाल हो जाना, कफ बनने लगना कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। नेजल कंजेशन या ब्रेथलेसनेस, ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस अगर करते हैं तो ऐसे में बच्चे की और खुद की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाना है। तो याद रखिए, माइल्ड एलर्जी अगर आपको पहले से है या प्रेगनेंसी में हो रही है तो इसका इफेक्ट बच्चे पर नहीं पड़ने वाला है। ये डायरेक्टली बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि अगर माइल्ड एलर्जी और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर है तो बच्चे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बहुत तेज अस्थमा जैसे अस्थमेटिक अटैक आते हैं या ब्रीथ इश्यूज हैं आपको, तो क्या हो सकता है? तो ऐसे में अगर आपको कंटिन्यूस छींकें आने लग जाएं, खांसी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कफ का कंजेशन हो जाए, अस्थमा के अटैक्स आए, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कंडीशन में चली जाती हैं और इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ऑक्सीजन के स्तर का गिरना बच्चे को भी लो ऑक्सीजन सप्लाई की तरफ ले जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ भी कम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम 1-2 महीने चलती है तो डेफिनेटली बच्चे को नेगेटिवली प्रभावित करेगी। देखिए, अस्थमा अगर आपको है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल्ड अस्थमा से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब वो ट्रिगर होके अनकंट्रोल हो जाए और आप उसे कंट्रोल बिल्कुल ना करें या करने की कोशिश ना करें, तब ही बच्चे को नुकसान होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम हो तो आपको बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन मानना चाहिए। आपके होठ नीले से पड़ रहे हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, कंटिन्यूस स्नीज है, कफ है, कंजेशन है, इन चीज़ों में अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दें तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एनवायरमेंटल कंट्रोल आप क्या कर सकती हैं कि आप डस्ट फ्री रखें अपने रूम को। पिलो कवर्स जो है आपके, बेडशीट्स जो है स्पेशली, उनको जल्दी जल्दी चेंज कीजिए। हर 2-3 दिन पे उनको चेंज करते रहिए। क्लीन और वॉश्ड होना चाहिए। आपके सराउंडिंग में जितने भी सर्फेसेज हैं उनको आप क्लीन रखें, साफ रखें, डस्ट ना हो उन पे। एसी फिल्टर क्लीन रखें और हाँ, बाहर जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें। और एलर्जी का मास्क अलग आता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी, तो आप उस मास्क का इस्तेमाल करें इस मौसम में बाहर निकलने पर। प्लांट के कांटेक्ट में ना जाएं, गार्डन और लॉन से आप बचें। पानी अच्छी मात्रा में पीना है। इस कंडीशन में आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है और हाँ, स्टीम लेना है। जब ये प्रॉब्लम हो आपको स्टीमर ले लीजिए। स्टीमर क्या यूज़ करना है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। तो आप स्टीमर से स्टीम ले सकती हैं 2-3 मिनट के लिए, दिन में 2 बार ले सकती हैं। और घी कपूर आप अपने नाक के अंदर 1-1 ड्रॉप डाल सकती हैं। घी कपूर पर डिटेल वीडियोस भी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। डाइट सपोर्ट में क्या लेना है? वार्म और नरिशिंग चीज़ें लेनी है, जैसे हल्दी और दालचीनी चुटकी भर मिला के 1 कप गुनगुना दूध ले लिया आपने। जिंजर तुलसी की चाय दिन में 1 बार, बहुत बार नहीं ले सकते और बहुत कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बनाना है, हल्का सा बनाना है आपको। विटामिन सी, जैसे 1 कप गुनगुना पानी लिया, उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ लिया। अगर आपको सूट करता है तो ये चीज़ भी आप ले सकते हैं या सीजनल फल खा सकती हैं। डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड इनहेलर सेफ होते हैं, आप उन्हें यूज कर सकती हैं। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। ये सिट्रोजिन या ये दवा आपको नहीं लेनी है, ऐसे काम नहीं करना है, क्योंकि डोजेज और दवा आपकी प्रेगनेंसी को देखकर डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो कि सेफ होगा। देखिए, इनहेलर से डरे ना। प्रॉपर इनहेलर जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो बेबी के लिए भी सेफ होता है, क्योंकि बेबी को ऑक्सीजन प्रॉपर जाना चाहिए, इसलिए इनहेलर यूज करें ताकि आपका ब्रीथिंग पैटर्न सही रहे। ज्यादातर आप लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करें, जिससे बच्चे तक भी ऑक्सीजन अच्छे से जाए और आपकी भी सांस अच्छे से चल सके। आयरन लेवल मेंटेन करके रखें और प्रॉपर घर के अंदर ही आप वॉक जरूर करें। हेल्दी माँ तो हेल्दी बच्चा। अगर सब कुछ कंट्रोल है ना तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्टे सेफ।